हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं बोलूँगी मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था व्लॉग मैंने। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा इंट्रेंस मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मैंने बताया था आज, तो मैंने कहा उस चीज़ का व्लॉग है ये। तो सभी का वेलकम है मैं पहले तो मेरे इस व्लॉग में। और ना मैं ये कहना चाहूँगी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका दिल से थैंक यू। मैं हर व्लॉग में अपने सबसे पहले उनका शुक्रिया करती हूँ, है ना। तो जो भी है आप लोगों को इस व्लॉग में देखने मिलेगा, ये ना मैंने व्लॉग शूट किया था बट ना मेरी आवाज़ जो है ना, वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, तो मुझे इसमें भी वॉइस ओवर करना पड़ा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने नहा लिया, हस्बैंड ने भी नहा लिया, बच्चे ने भी नहा लिया, मतलब हम लोग सब नहा धोकर रेडी थे, घर का मैक्सिमम काम हो चुका था। बस ना अब तैयार होकर मैं सोच रही थी कहाँ जाना है, क्या करना। मैंने ना सोचा था कि मैं छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, मतलब अपने हस्बैंड के लिए सोचा था मैंने कुछ करने के लिए बाहर पार्टी वगैरह। बट ना मेरी हस्बैंड की कल से बहुत ज़्यादा तबीयत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी तबीयत उनकी सही नहीं थी, उनको पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस कारण से वो कुछ खाना पीना भी पसंद नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं, उनको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखो स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जो मैंने प्लान किया, जो मैंने सोचा, उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, कुछ और करके ट्राई करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा सोचा था, मैंने बताया भी था आप लोगों को, कुछ छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था मैंने, बट नहीं हो पाया वो, इसलिए नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत मतलब बोल रहे हैं सोनम तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं चलूँगा जहाँ बोलोगे। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और रेडी होकर हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, तो बने रहिए व्लॉग में। और ये मून भी रेडी हो गया है, मून और मैं थोड़ा सा मैचिंग भी हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड ने बिल्कुल डिफरेंट कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा कि चेहरे पे इतना पसीना हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना, इतनी गर्मी लग रही थी। तो हम लोग तैयार हुए नहीं हुए एक जैसे ही लग रहे थे। और इन्होंने भी चश्मा वगैरह वेयर कर लिया, क्योंकि धूप ना एकदम चटक वाली लग रही थी, जो कि आँखों में और चेहरे पे बहुत ज़्यादा लग रही थी हम लोगों को। तो मैंने कहा चलो मैं भी पहन ही लेती हूँ, वैसे तो नहीं पहनती हूँ मैं, बट कभी कभी ये देखो ना, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है पहनने के बाद। तो ये मून भी ज़िद करने लगा, मम्मा आप भी पहनो, ये भी पहना है, पापा भी पहने, मम्मा आप भी पहनो। मैंने कहा चल पहन लेती हूँ। फिर मैंने वैसे भी आधी रास्ते में उतार कर रख ही दिया था, मुझे इतना पसंद नहीं आता है। फिर दिख रहे हैं धूप आप लोग इतनी तेज़ हो रही है, वैसे तो धूप में निकलने का कुछ भी प्लान नहीं था, बट इन्होंने बोला मुझे शाम को ही जाना था, मैंने कहा था शाम को ही अपन लोग चलेंगे। बट ना क्या हुआ कि इनकी तबीयत सही नहीं है, और फिर मौसम भी ऐसा हो रहा था, ये बोल रहे थे सोनम देखो शाम को बारिश हो सकती है, फिर हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और वही हुआ। फिर हम लोग आ चुके थे मंदिर, और यहाँ पर ना मून सो गया था मेरी गोदी में ही, और इन्होंने पूजा की। फिर मैं तो मून को लेकर ही खड़ी रही, क्योंकि हम लोग इतना लेट पहुँचे ना मंदिर में भी ताला लग चुका था, मतलब 12-1 बजे के बाद ताला मंदिर बंद हो जाता है। तो इस कारण से फिर पूजा भी इन्होंने बाहर से की। वो लेट हम लोग इसलिए हो गए क्योंकि ना हम लोग शाम की प्लानिंग में थी मैं, कि शाम को निकलेंगे, धूप बहुत होती है, और मून को भी सोना था, देखिए वो सो गया मेरी गोदी में ही। पर ना इन्होंने कहा सोनम अगर शाम को बारिश हो गई तो फिर हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, मंदिर भी नहीं जा पाएंगे, और वो चीज़ रियल थी। मैंने कहा चलो ठीक है, सही बोल रहे हो आप, और हमेशा ही सुबह मॉर्निंग में ही जाते हैं मंदिर, तो चलो मंदिर चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए थे सिटी में, जहाँ से नरघैया से, मतलब मुझे इनके कपड़े, मैंने इनको कपड़े गिफ्ट किए बर्थडे पर। ये मुझे हमेशा ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं बर्थडे पर, सोचा इस बार मैं अपने से इनके लिए भी बर्थडे गिफ्ट लेती हूँ। तो ये देखिए मून की मस्ती यहाँ पे भी ज़ाहिर है, जाके सीधा काउंटर पे खड़ा हो गया था शॉप की। फिर मैं इसको यहाँ लेकर आई, और ना हस्बैंड कपड़े पसंद कर रहे थे, बहुत प्यारे से मैंने उनके लिए मतलब पसंद किए थे कपड़े। और फिर हम लोग ये कपड़े वो ट्राई भी कर रहे थे वहाँ पे, मतलब कि साइज़ वाइज़ परफेक्ट है या नहीं। फिर क्योंकि हम लोगों को वापस करने बहुत दूर जाना पड़ता, हम लोग यहाँ इतनी दूर रहते हैं, रांची से भी अंदर साइड बहुत व्हीकल स्टेट में, तो फिर इसके बाद हम लोग को सिटी आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता बार बार। तो फिर इन्होंने चेक कर लिया था, कपड़े साइज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से कपड़े लिए। मैंने यहाँ पे मून सो गया था, फिर शॉप में आके उठा ना, तो उसको भूख भी लगने लगी थी। तो मैं ना हमेशा इसका चिप्स, कुरकुरे या पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें रखती हूँ पर्स में,
तो मैंने उसको दिया खाने के लिए और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया। मेरी बिंदी भी गिर गई थी, इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रही थी, बार बार मुंह साफ़ करो चेहरा ना, तो मेरी बिंदी भी गिर गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा शूट किया, हस्बैंड के लिए कपड़े पसंद कर लिए थे। और कैसे लग रहा है मेरा लुक बताइएगा। मैंने सोचा था कुछ अच्छा सा ड्रेस वेयर करूँगी, साड़ी पहनूँगी या कुछ बहुत अच्छा सा तैयार होंगी, बट गर्मी से ना कुछ भी मन नहीं किया। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर केक लेने के लिए और ना हम लोग यहाँ से ही केक लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा रीज़नेबल रेट पे और बहुत ही टेस्टी केक मिलता है। तो जो भी जबलपुर के हैं तो उन्हें पता ही होगा। तो यहाँ घंटाघर में तैयबली के पास जो पेट्रोल पंप के पीछे ना, यहाँ पे केक बनते भी हैं, मतलब बेकरी है, पूरा बनते भी हैं यहीं पे। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का एरिया। तो जिन्हें नहीं पता है वो लोग जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट पे बहुत अच्छे टेस्टी केक मिलते हैं, फ्रेश केक, ऐसा नहीं कि रखे हुए होते हैं। फिर हम लोग पहुंच चुके थे घर और अभी शाम को 4 बज रहा था ना, हम लोग ने खाना भी नहीं खाया था और इनको तो ऐसे पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। फिर मैंने ना कुछ हल्का सा सोचा नाश्ता ही बना लूँगी, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आके रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि इतना थक गए थे, गर्मी से हालत देख रहे हैं आप लोग। और ना मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरा जो छोटा वाला मंगलसूत्र है ना, वो पता नहीं कैसे खोल के ना मेरे कपड़ों में ही लटका हुआ था। अच्छा हुआ कि घर आके मैंने देखा तो वो मेरे कपड़ों में ही था, वरना बहुत ही डांट पड़ती है। देखिए गला देख रहा होगा आपको, मैं हमेशा छोटा वाला पहन कर रखती हूँ। वो ना खुल गया था, मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही थी तो पता नहीं कैसे फिर वो खुल के ना लटक गया था। और यहाँ पे मून ने दिया अपने पापा को सरप्राइज़। इससे ना सरप्राइज़ देना बहुत पसंद आता है। तो बोला मम्मा बाबू पापा के लिए कुछ भी सरप्राइज़ नहीं लाया। मैंने कहा नहीं, आप कपड़े लेकर आए ना, वही देना पापा को। तो फिर ये शाम को पूजा करके आए, फिर मून ने कपड़े दिया पापा को, आइज़ बंद कराया, पापा आंखें बंद करो मैं सरप्राइज़ दूंगा। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ फिर से रेडी। और देखिए अभी हस्बैंड जी भी रेडी हो रहे हैं। इनको ना बिल्कुल भी तैयार होना पसंद नहीं आता, बस बोलते हैं ठीक है ना, कपड़े पहन लिया हूँ, ठीक है ना, बस अब नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। पीछे लगकर बैठकर इनको बोलना पड़ता है ये कर लो वो कर लो, नहीं तो ये तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, बस केक ही तो काटना है। पर हमें ये छोटी छोटी खुशियों में ही तो हमारी खुशी होती है। तो यहाँ पर मुन्ना बार बार फ्रिज से केक निकाल रहा था। ये देखो हीरो बनकर पहले तैयार हो गया था। और मैंने कहा रात में कौन चश्मा लगाता है मुन, तो कहता है नहीं मैं तो चश्मा लगा के ही केक काटूंगा। उसको बहुत शौक है चश्मा, ये देख रहे हैं इसकी पोज़बाजी, बिल्कुल ना ये हीरोपंती पे निकल जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई व्लॉग शूट करने वाला नहीं है, कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे सारी चीज़ें करनी होती है अकेले। मुझे घर का काम भी, मतलब सबकी खुशियों का ख्याल भी, मतलब सब कुछ मुझे देखना होता है। तो इनके लिए केक वगैरह कट कराने के लिए फिर मैंने सबसे पहले कैमरा सेट कर दिया अपना ये वाला, जिससे मुझे व्लॉग शूट करना था। और इनके वाले फ़ोन से मैं सेल्फ़ी मतलब पिक्स वगैरह क्लिक करने में लग गई थी। मैंने कहा लाओ मैं पिक क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि इनको वैसे भी बिल्कुल शौक़ नहीं है फ़ोटो क्लिक कराने का, बट ना कभी कभी इनका मन होता है तो बोलते हैं हाँ ठीक है कर दो। मैं ही पीछे लगी रहती हूँ, लाओ मैं फ़ोटो खींचती हूँ, लाओ मैं फ़ोटो खींचती हूँ। तो इनको तो पसंद नहीं आता, पर कभी कभी बोल देते हैं हाँ ठीक है खींच दो। तो कपड़े देख सकते हैं, ये इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ना, यही वाले मैंने इनको गिफ्ट किए हैं बर्थडे पर। तो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो मेरे लिए हमेशा ही बहुत कुछ करते हैं, मतलब बहुत, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा करते हैं मेरे लिए। बट मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके लिए छोटा सा गिफ्ट लिया, 4 साल में फ़र्स्ट टाइम अपने पैसों से इनके लिए लिया ना। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे मतलब अंदर से इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फीलिंग हो रही थी ना कि यार मैं कर सकती हूँ, मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट वगैरह करूँगी और फिर केक वेक कट कराएंगे। और क्या है ना कि कोई ब्लॉग शूट करने वाला नहीं है, कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है। सोचा था अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर लेती। पहले तो बात तो मेरा घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई भी मूड नहीं था, मैंने यही सोचा था बाहर ही करेंगे, बट इनका मूड नहीं था। इनने कहा नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सुनो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है, फिर छोटा सा घर पे ही कर लेते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब जब मूड ही सही नहीं है तो फिर क्यों ज़बरदस्ती करूँ। तो फिर मैंने ना यहाँ पे इनका तिलक किया। इनकी मुझे ना ये छोटी छोटी खुशियों में ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सच बताऊँ, मुझे ये छोटी छोटी खुशियाँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज़ चाहिए, बहुत बड़ा पार्टी, बहुत ग्रैंड सब कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत छोटी छोटी सी खुशियों में हम लोग ना बहुत खुश हो जाते तीनों। तो यहाँ पे मून बहुत एक्साइटेड था केक कट करने के लिए। फिर मैंने कहा चलो करा देते केक कट। फिर पंखा बंद करना था, क्योंकि कैंडल नहीं जल रही थी। और ये कैंडल से ना मुझे तो सच बताऊँ डर लगता है, इसलिए मैं नहीं जलाती हूँ, एकदम से स्पार्क होके जलती है। तो मैंने कहा आप ही इसको जलाना, मैं नहीं जलाऊँगी।
तो फिर ये यहाँ पे कैंडल जलाने लगे और मून से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। देख सकते हैं आप लोग कितना वेट कर रहा है पापा मैं केक काटूं। और इसका चश्मा ही नहीं उतर रहा था, पूरे टाइम इसका चश्मा लगा ही हुआ था। इसको बड़ा ही शौक है चश्मा लगाने का। फिर मैं यहाँ पे ना वीडियो शूट करने लगी, फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लगी, क्योंकि हम 3 ही तो हैं और कौन करेगा। यहाँ पे ससुर जी भी थे तो वो ना वीडियो कॉल ऑन करके रखे थे, तो मून की बहन से बात करा रहे थे उसकी वीडियो कॉल पे, और दिखा रहे थे उसके मामा पे केक कट कर रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाले फ़ोन से शूट कर लेती हूँ, और फिर करना मुझे ये शूट, तो फिर क्या ना मैं कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे केक ये लोग ही कट कर रहे थे, क्योंकि मैं तो वही कैमरा लेकर खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं आप लोग करो, मैं बाद में आ जाऊँगी। फिर मैं यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लगी। मून ने केक काटा, इसकी एक्साइटमेंट देख सकते हो आप लोग, कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, हस्बैंड खुश हो जाते हैं, मेरे लिए वही सब खुशी है। मतलब मैं भी उसमें बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ये लोग भी मेरी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, सब कुछ तो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यही सब छोटी छोटी खुशियाँ तो हैं जो हम आगे चलकर याद रखते हैं कि हाँ हम ऐसा करते थे, हाँ हम ऐसा करते थे। तो बस खुश हो जाना चाहिए, समय रहते सारी छोटी छोटी बातों पे ना एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे ठीक है क्या करना है, अरे ऐसे ही तो करना नहीं। उन चीज़ों को एंजॉय करो, वो पल को एंजॉय करो कि हाँ हमारा ये छोटा सा पल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं तो ना हर छोटी से छोटी खुशी को और छोटे से छोटे उसको ना बहुत अच्छा स्पेशल सा फीलिंग करती हूँ और फील कराती भी हूँ, मेरा यही है। तो मैंने घर की कुछ भी साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि बताया ना मेरा मूड बिल्कुल नहीं था घर पे सेलिब्रेट करने का। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा घर की हालत को। मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, 4 बजे तो घर आई, फिर खाना वाना बनाने में लग गई। ऐसे करते टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सोनम सुमित ब्लॉग्स को। और ढेर सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे, इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से विश करूँगी हैप्पी बर्थडे मेरे हस्बैंड के लिए, और ऐसे ही उनका हर साल बर्थडे हम मनाते रहें और अच्छे से मनाएं। अब मून का बर्थडे आने वाला है, फिर उसके बर्थडे पे भी आप लोगों को देखने मिलेगा क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे मून केक खाने में लग गया था। चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।